Namaste and welcome back to my channel. Hope you all are doing great and I'm sure you all must be enjoying this wonderful winter. And I'm back with yet another easy, beautiful DIY video. But before heading towards the video, please do consider subscribing to my channel. Do like, comment and share this video with your loved ones. तो आज की वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ तंजौर आर्ट को अपने स्टाइल में बनाने की. Tanjore paintings are classical South Indian art developed in the late 16th century in Tanjavur, also known as Tanjore in Tamil Nadu. ये पेंटिंग आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रही होगी, बट इसे बनाना उतना ही आसान है. इस पेंटिंग को इजी स्टेप्स में बनाने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तंजौर पेंटिंग्स वुडन प्लैंक पर ही बनाई जाती हैं, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे एक MDF बोर्ड का एक वेस्ट पीस लिया है और इसके ऊपर ही मैं आगे की पेंटिंग बनाऊंगी. तो सबसे पहले इस वुड पीस को हम करेंगे पेंट रेडी, और पेंट रेडी करने के लिए इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेसो. आप चाहें तो आप वाइट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर लिया है और अच्छी तरह से ये ड्राई हो गया है. एंड नाउ यू कैन ड्रॉ एनी गॉड, गॉडेसेस और अ सेंट पिक्चर लाइक दिस. हियर यू कैन सी ये श्रीनाथ जी हैं और श्रीनाथ जी को मैंने यहाँ पर ट्रेस कर लिया है. ट्रेसिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लू कार्बन पेपर यूज़ ना करें. ब्लू कार्बन पेपर के सरफेस पे मार्क्स रह जाते हैं और वो कलर अप्लाई करने के बाद भी विजिबल होते हैं. तो अगर आपके पास येलो कार्बन पेपर है तो उसे आप यूज़ करें. इसके लिए आपको बनाना है वॉल पुट्टी का एक मीडियम कंसिस्टेंसी का पेस्ट, जिसे आप बना सकते हैं वॉल पुट्टी, ग्लू और वाटर को मिक्स करके. कंसिस्टेंसी आपको इस तरह की रखनी है जिस तरह से आप मेहंदी की रखते हैं जो हाथों पे लगाई जाती है. तो उस पेस्ट को हम फिल करेंगे कोन में, और कोन से अब ये वर्क हम इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे. अगर आप कोन से मेहंदी अप्लाई करना जानते हैं तो ये वर्क आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है. बट ऑनेस्टली मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे ये मेहंदी अप्लाई करनी नहीं आती है कोन की हेल्प से. तो इनिशियली मैंने यहाँ पर कोन ज़रूर यूज़ की है, बट बाद में जाके मैंने, आप देखेंगे मैंने इसका ऑल्टरनेट जैसे मैंने पुरानी DIYs में भी यूज़ किया है, तो उसकी हेल्प से मैंने इसको कंप्लीट किया. A typical Tanjore painting consists of one main figure, usually a deity, with a well-rounded face, body and oval-shaped eyes. And here you can see the alternate of cone. This is the empty bottle of 3D outliner, और इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया और इसे फिल कर लिया वॉल पुट्टी के पेस्ट से. And really I found it much more controlled and comfortable while working. और इसी तरीके से सारी पेंटिंग पर हम ये कोन वर्क कर लेंगे, एक्सक्लूडिंग फेस पार्ट. फेस को हम टच नहीं करेंगे, वहाँ पे हम कोई भी एम्बॉस्ड या 3D इफेक्ट नहीं देंगे. मेनली हमें काम करना है ज्वेलरी पर. Whenever you are planning to try this art, do it patiently. मेरी तरह इस पेंटिंग को एक दिन में बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जितना पेशेंटली एंड कंफर्टेबली आप इसे बनाएंगे उतनी ही ये पेंटिंग ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड रॉयल ट्रांसफॉर्म होगी. मुझे तो आप सबके लिए वीडियो शूट करनी पड़ती है और टाइम कम होने के रीज़न से जल्दी वीडियो कंप्लीट करनी होती है. सो स्पेंड गुड टाइम टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोन वर्क ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है. और इसे अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे. और ड्राई होने के बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये थोड़ा एम्बॉस्ड इफ़ेक्ट ये पेंटिंग आपको दे रही है. एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक दिस पेंटिंग कलरफुल. आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर्स हियर.
एंड हेयर आई मेड अ बिग मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अप्लाई करने हैं कलर्स फेशियल फीचर्स में लाइक आईज, आईब्रोज, नोज़ एंड लिप्स। उसके बाद आप बाकी फेस में कलर फिल करें, क्योंकि फेस में पहले कलर अप्लाई करने से फीचर्स की शेप अगर आपसे थोड़ी सी भी ओवरलैप हो जाती है तो आप अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि आईज, नोज़ या लिप्स कितने बड़े या छोटे रखने हैं। तो ये ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। जितनी भी DIYs वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ वो सभी DIYs मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही होती हूँ और मुझे भी आइडिया नहीं होता है कि इसका रिज़ल्ट कैसा निकलेगा। जैसे जैसे मुझे आइडिया क्लिक कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मुझसे भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं और उनको रेक्टिफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। As like everyone, I have lot many other things to manage. So जो मिस्टेक्स मैं यहाँ कर देती हूँ वो मैं ट्राई करती हूँ कि आप सबके लिए मेंशन कर दूँ so that आप उस मिस्टेक को रिपीट ना करें और एक नीट, ब्यूटीफुल, परफेक्ट आर्ट पीस रेडी कर पाएँ। और इसी तरह बातों बातों में श्रीनाथ जी का फेस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप इसे शेडिंग इफ़ेक्ट देकर और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और आप इस कैनवस के बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ब्लू कार्बन पेपर यूज़ करने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लू मार्क्स क्लियरली विजिबल हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इसे क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। ये मैं एंटायरली इसे कवर कर लूँगी वाइट कलर से। और साथ ही साथ में मैंने ये ऑरेंज कलर फिल कर लिया है बैकग्राउंड में। और अब करते हैं कलर फिल श्रीनाथ जी की ज्वेलरी में। दिस इज़ गोल्डन एक्रेलिक कलर। ज्वेलरी पर कलर को जनरसली अप्लाई करें, ज़रा सी भी कंजूसी यहाँ पर नहीं करें। गोल्डन कलर के ड्राई होने के बाद आपको लेना है स्पॉन्ज और उस पर अप्लाई करना है बहुत ही थोड़ा सा ब्लैक एक्रेलिक कलर और इससे अब यहाँ पर हम ज्वेलरी को हाईलाइट करेंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का डैब करके और आपकी ज्वेलरी इसमें हाईलाइट हो जाएगी। बहुत ही हल्का लेना है, ज़्यादा लेंगे तो इसलिए आपकी पेंटिंग स्पॉइल हो सकती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इससे 2 कोट मैंने वार्निश के अप्लाई कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको मैं 24 आवर्स के लिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और वार्निश के ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं ये पेंटिंग बनकर रेडी है। You can display this painting as it is or you can also decorate its border by using lace or other decorative items. But I tried to make the jewelry colorful, तो उसके लिए मैंने ग्लास कलर यूज़ किए हैं। It is completely optional, अगर आपको ये पेंटिंग as it is छोड़नी है तो आप इसको ऐसे डिस्प्ले करें, बट मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर मैंने कुछ कलर्स इसमें और ऐड किए जिसे मैं शूट नहीं कर पाई। बट स्टिल अगर आपको ये ज्वेलरी कलरफुल बनानी है तो आप ग्लास कलर या कोई भी एक्रेलिक कलर भी इसमें अप्लाई करेंगे तो वो आप वार्निश करने से पहले ही इसमें अप्लाई कीजिए। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनल पेंटिंग। रियल तंजोर पेंटिंग में सेमी प्रीशियस स्टोन एंड गोल्डन फॉयल का यूज़ होता है, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बनाना, तो इसीलिए मैंने इसे अपने स्टाइल में बनाया। होपफुली आपको ये पेंटिंग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स और ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। That's all for today's video. Thanks for being till here. Till then, bye bye, take care and stay safe.